हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान और समाधि पाने के लिए क्या पहाड़ों पर जाना जरूरी है? क्या घंटों तक आंखें बंद करके बैठना या किसी विशेष मुद्रा में रहना जरूरी है? अगर आप भी यही सोचते हैं तो आज का यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। ओशो की किताब सहज समाधि भली बताती है कि असली ध्यान क्या है और कैसे यह हर किसी के जीवन में बिना किसी कठिन प्रयास के घट सकता है। ये किताब कहती है कि समाधि कोई कर्मकांड नहीं बल्कि एक सहज अनुभव है। अगर आप अपने मन को समझना चाहते हैं, शांति को जीना चाहते हैं और सच में जानना चाहते हैं कि ध्यान का वास्तविक अर्थ क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अध्याय 1, खोज, भीतर की ओशो। इस अध्याय की शुरुआत एक बुनियादी प्रश्न से करते हैं। क्या तुमने खुद को कभी देखा है? हम पूरी जिंदगी दूसरों को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, लेकिन खुद को देखने की न तो आदत होती है न ही इच्छा। ओशो कहते हैं कि मनुष्य बाहर की दुनिया में जो कुछ भी पाता है वह क्षणिक होता है। वह कभी भी संपूर्ण तृप्ति नहीं देता। धन हो, पद हो, संबंध हो या ज्ञान, सब कुछ अधूरा छोड़ जाता है, क्योंकि जो पूर्णता हम ढूंढ रहे हैं वह बाहर नहीं भीतर है। ओशो इस भ्रम को तोड़ते हैं कि आत्मा या परमात्मा को पाने के लिए कोई लंबी साधना, जटिल क्रियाएं या कठोर तप जरूरी हैं। वे कहते हैं कि आत्मा को जानना उतना ही सरल है जितना सांस लेना। बस एक बात चाहिए, जागरूकता, होश, साक्षी भाव। वे कहते हैं जब तक तुम अपने विचारों से जुड़कर जीते हो तब तक तुम अपने नहीं हो। तुम्हारा सारा जीवन उधार का हो जाता है। लेकिन जैसे ही तुम विचारों को देखना शुरू करते हो, मन को देखना शुरू करते हो, तब भीतर एक दरवाजा खुलता है जहां न कोई शब्द होता है न कल्पना। वहां केवल मौन होता है और वही मौन समाधि की पहली सीढ़ी है। इस अध्याय में ओशो बार बार ये बात दोहराते हैं कि ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि जीने की कला है, सिर्फ पल भर के लिए भी। अगर तुम पूरी जागरूकता से कुछ कर लो तो वही ध्यान है, वही तुम्हें भीतर ले जाता है, जहां से असली यात्रा शुरू होती है। ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि ध्यान कोई प्रयास नहीं, क्योंकि प्रयास तनाव लाता है और जहां तनाव है वहां समाधि नहीं हो सकती। ध्यान तो छोड़ने की कला है। छोड़ना यानी समर्पण। जब तुम अपने मैं को छोड़ते हो तभी वे घटता है, वही अनुभव जो शब्दों से परे है। इस पहले अध्याय में ओशो ध्यान और समाधि की जटिल धारणाओं को तोड़ते हैं और हमें यह समझाते हैं कि जो खोज हम बाहर कर रहे हैं वह भीतर की है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, होश। अगर हम हर क्षण को जागरूकता से जीने लगें तो समाधि कोई सपना नहीं, वह यहीं अभी घट सकती है। अगर समाधि इतनी सहज है तो फिर हम सभी इसे क्यों नहीं अनुभव कर पाते? क्या कोई गहरी रुकावट है जो हमें इससे दूर रखती है? ओशो इसके बारे में अगले अध्याय में विस्तार से बताते हैं। जानने के लिए जुड़े रहिए। अगले भाग में अध्याय 2, बाधा कहाँ है। पहले अध्याय में ओशो ने बताया कि समाधि कोई जटिल प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सहज और स्वाभाविक अवस्था है। अब दूसरे अध्याय में वे इस सवाल का सीधा सामना करते हैं। अगर समाधि इतनी सरल है तो फिर हम इसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? बाधा आखिर है कहाँ? ओशो कहते हैं हमारी सबसे बड़ी बाधा हमारा ही मन है। मन यानी विचारों की श्रृंखला, बीते हुए कल की स्मृतियां, भविष्य की कल्पनाएं, और इन्हीं के बीच हम आज को खो देते हैं। मन हमें लगातार कहीं और ले जाता है। या तो हम अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य के सपने बुनते रहते हैं। पर ध्यान और समाधि का प्रवेश द्वार केवल वर्तमान है। वर्तमान में आना ही समाधि की शुरुआत है। ओशो इस अध्याय में एक गहरी बात रखते हैं। वे कहते हैं हमारे भीतर एक झूठा केंद्र है जिसे हम मैं कहते हैं। यह मैं असल में हमारे विचारों की एक गठरी है जिसे हमने समाज से, धर्म से, परिवार से इकट्ठा किया है। यह मैं हर पल डरता है टूटने से, खत्म हो जाने से, इसलिए यह हमेशा कुछ बनने की कोशिश करता है। कुछ बनने की इस दौड़ में हम कभी स्वयं को नहीं जान पाते। ओशो बताते हैं ध्यान का मतलब है इस झूठे मैं को देखना, नकारना नहीं, भागना नहीं, बस देखना। और जब हम उसे पूरी स्पष्टता से देख लेते हैं तो वह खुद ही गिर जाता है। फिर भीतर जो बचता है वही सत्य है, वही समाधि है। ओशो ये भी समझाते हैं कि ध्यान करने की कोशिश भी एक बाधा है, क्योंकि जहां कोशिश है वहां तनाव है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान एक अवस्था है जिसे केवल जागरूक होकर जिया जा सकता है, ताकत लगाकर नहीं पाया जा सकता। इस अध्याय में वे ध्यान और तनाव के फर्क को भी साफ करते हैं। वे कहते हैं अगर ध्यान करते हुए मन में कोई अपेक्षा हो, जैसे कि अब मुझे कुछ अनुभव होना चाहिए, तो वह ध्यान नहीं, वह मन की चाल है। सच्चा ध्यान तब घटता है जब कोई आकांक्षा न हो, न कुछ पाना है न कुछ बदलना है, बस होशपूर्वक रहना है।
समाधि की सबसे बड़ी बाधा हमारा अस्थिर मन है, हमारा झूठा मैं, हमारा लक्ष्य केंद्रित होना। ओशो कहते हैं कि ध्यान में सबसे पहली बात है देखना, खुद को देखना बिना किसी निर्णय के, बिना किसी अपेक्षा के। जैसे ही देखना गहरा होता है, बाधाएं स्वयं हट जाती हैं और ध्यान की सहज धारा बहने लगती है। अब एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, अगर ध्यान में कुछ करना नहीं बल्कि केवल देखना है, तो फिर वह देखने की कला कैसे विकसित की जाए? क्या हम बस यूं ही बैठ जाएं और देखना शुरू कर दें, या इसके लिए भी कोई समझ चाहिए? ओशो इसका उत्तर अगले अध्याय में देते हैं, जहां वे बात करते हैं ध्यान की तैयारी और जागरूकता की तकनीक पर। जुड़े रहिए, क्योंकि अगला अध्याय है ध्यान का प्रवेश द्वार। अध्याय 3, ध्यान का प्रवेश द्वार। पिछले अध्याय में ओशो ने यह स्पष्ट किया कि हमारी सबसे बड़ी बाधा स्वयं हमारा मन है। अब इस तीसरे अध्याय में वे हमें ध्यान की वास्तविक शुरुआत की ओर ले जाते हैं। वे बताते हैं कि समाधि तक पहुंचने का पहला वास्तविक कदम है जागरूकता, और यह जागरूकता केवल किसी खास समय या जगह की मोहताज नहीं बल्कि हर क्षण की मांग करती है। ओशो कहते हैं ध्यान किसी क्रिया को रोकने का नाम नहीं, बल्कि किसी भी क्रिया में पूर्ण रूप से होशपूर्वक उपस्थित रहने का नाम है। आप चल रहे हों, खा रहे हों, बोल रहे हों, अगर उस पल में आप पूरी जागरूकता से हैं तो वही ध्यान है। वे उदाहरण देकर समझाते हैं, अगर तुम भोजन कर रहे हो और साथ में मोबाइल देख रहे हो या किसी चिंता में डूबे हो तो वह भोजन नहीं, वह बस यंत्रवत क्रिया है। लेकिन अगर तुम हर कौर को अनुभव करते हुए खा रहे हो, उसके स्वाद को महसूस कर रहे हो, तो वही क्षण ध्यानमय हो जाता है। ओशो बताते हैं कि ध्यान का प्रवेश कोई दरवाज़ा नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना ही अनुभव है। लेकिन उस अनुभव में उतरने के लिए सतत जागरूकता चाहिए, और यह जागरूकता पहले पहल बहुत कठिन लगती है, क्योंकि मन वर्षों से बेहोशी में जीने का आदी हो गया है। ओशो कहते हैं हर छोटी चीज़ से शुरुआत की जा सकती है। सुबह आंख खुलने के क्षण से लेकर रात को सोने तक हर पल को देखा जा सकता है। जैसे ही देखने की शक्ति विकसित होती है, मन धीमा पड़ने लगता है, विचारों का प्रवाह मंद हो जाता है और वहीं से भीतर उतरने की शुरुआत होती है। ध्यान का मतलब यह नहीं कि विचार बंद हो जाएं। ध्यान का अर्थ है विचारों को बिना उलझे हुए देखना। विचार आएंगे और जाएंगे, लेकिन अगर तुम दर्शक बने रह सको तो तुम ध्यान के द्वार पर खड़े हो। ओशो इस अध्याय में एक जरूरी बात पर जोर देते हैं कि ध्यान कोई लक्ष्य नहीं, ध्यान तो यात्रा है, और यात्रा भी ऐसी जिसमें यात्री और मंजिल दोनों अंततः खो जाते हैं। बचती है केवल एक मौन उपस्थिति, जिसमें न मैं रहता है न तू, सिर्फ एक जागृत शून्यता। ध्यान का प्रवेश वहीं से होता है जहां तुम जीवन के हर छोटे पल में होश से उतरते हो। खाने पीने, चलने, उठने बैठने, यहाँ तक कि सांस लेने तक में अगर होश आ जाए तो तुम भीतर उतरने लगते हो। ध्यान कोई बंद कमरे में बैठकर की जाने वाली क्रिया नहीं, बल्कि हर पल की पूर्ण उपस्थिति है। ध्यान वहीं से शुरू होता है जहां तुम स्वयं को पहली बार सच में अनुभव करते हो। अब एक सवाल जो अगला अध्याय जानने के लिए प्रेरित करेगा, अगर हर काम को होशपूर्वक करना ही ध्यान है, तो क्या किसी विशेष ध्यान विधि की जरूरत नहीं है? ओशो अगला अध्याय इसी प्रश्न से शुरू करते हैं। क्या ध्यान को सीखना पड़ता है, या यह हमारे भीतर जन्मजात है? क्या विधियां सहायक हैं या बाधा? जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, ध्यान की विधियां और उनका रहस्य। अध्याय 4, ध्यान की विधियां और उनका रहस्य। तीसरे अध्याय में ओशो ने यह बताया कि ध्यान का प्रवेश हर रोजमर्रा की क्रिया में होशपूर्वक जीने से होता है। अब इस चौथे अध्याय में वे एक महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाते हैं, क्या ध्यान को सीखा जा सकता है? क्या कोई निश्चित विधि है जो हमें ध्यान तक पहुंचा सके, या फिर ध्यान तो बस भीतर से अचानक फूटने वाली कोई घटना है? ओशो कहते हैं ध्यान का मूल स्वभाव सहज है, लेकिन क्योंकि मन बहुत अस्त व्यस्त है, हम में इतनी बेहोशी है, इसलिए शुरुआत में विधियां सहायक होती हैं, जैसे कोई लाठी जो चलना सीखते समय सहारा देती है पर जिसे बाद में छोड़ देना होता है। वे समझाते हैं कि विधियां द्वार हैं, लेकिन वे खुद मंजिल नहीं। विधियों का उद्देश्य है भीतर झांकने की आदत डालना और धीरे धीरे मन की पकड़ से बाहर आना। ओशो ध्यान की अनेक विधियों का उल्लेख करते हैं, जैसे श्वास पर ध्यान देखने की कला, कायिक कंपन की तकनीकें या मौन में बैठना। लेकिन वे यह स्पष्ट करते हैं कि कोई भी विधि सार्वभौमिक नहीं है। हर व्यक्ति की प्रकृति भिन्न है। किसी के लिए मौन उपयोगी हो सकता है, किसी के लिए गति, कोई आंख बंद करके भीतर उतरता है, कोई आंख खोलकर बाहर देखते हुए भीतर जाता है। वे कहते हैं ध्यान में विधि चुनते समय सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि विधि क्या कहती है, बल्कि यह है कि तुम्हारा स्वभाव किसे सहजता से स्वीकार करता है। अगर कोई विधि तनाव पैदा करती है तो वह ध्यान नहीं देगी। अगर कोई विधि गहराई लाती है, शांति लाती है, तो वह तुम्हारे लिए
उपयुक्त है। ओशो चेतावनी भी देते हैं कि एक बार जब विधि अपना काम कर ले तो उसे छोड़ देना चाहिए। जैसे नाव को नदी पार करने के बाद सिर पर उठाए नहीं घूमते, वह बाधा बन जाती है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं जो जीवन से अलग हो, वह जीवन के बीच में खिलता है। विधियां शुरुआत भर हैं, मुख्य बात है जागना, और हर विधि का अंतिम उद्देश्य यही है, तुम्हें जागृत करना। ध्यान की विधियां मन को साधने के उपकरण हैं। कोई विधि अंतिम सत्य नहीं, वे साधन हैं। जैसे बीज को रोपना होता है, पानी देना होता है, लेकिन वृक्ष उगता है। भीतर की क्षमता से ध्यान भी भीतर का ही फूल है। विधि उसे बाहर से सिर्फ अवसर देती है। अगर विधियां केवल साधन हैं और ध्यान भीतर से घटने वाला अनुभव है, तो फिर वह कौन सी स्थिति है जब ध्यान अपने आप घटता है? ऐसी कौन सी अवस्था है जब साधना स्वयं समाप्त हो जाती है और समाधि प्रारंभ होती है? ओशो अगले अध्याय में इसी पर चर्चा करते हैं। ध्यान से समाधि की छलांग कैसे घटती है? अध्याय 5, ध्यान से समाधि की छलांग। अब तक ओशो हमें यह समझा चुके हैं कि ध्यान क्या है, विधियां क्यों जरूरी हैं और जागरूकता का क्या अर्थ है। लेकिन यह अध्याय सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आता है। यही वह बिंदु है जहां ध्यान से समाधि की छलांग लगती है। ओशो कहते हैं ध्यान एक यात्रा है और समाधि उसका अज्ञात में विसर्जन है। ध्यान में तुम हो, तुम जाग रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम साक्षी हो। लेकिन समाधि में वह तुम भी मिट जाता है, साक्षी भी समाप्त हो जाती है, बस शुद्ध मौन रह जाता है, जहां कोई देखने वाला नहीं, कोई देखा जाने वाला नहीं, केवल शून्य चेतना। वे यह स्पष्ट करते हैं कि समाधि को तुम पा नहीं सकते, क्योंकि पाने वाला जब तक है तब तक समाधि असंभव है। ध्यान करते करते एक बिंदु आता है जहां तुम प्रयास करना भूल जाते हो, जहां विधि अपने आप छूट जाती है, जहां तुम पूरी तरह समर्पित हो जाते हो। यही समर्पण समाधि का द्वार बनता है। ओशो इसे छलांग कहते हैं, क्योंकि यह कोई सीढ़ी नहीं जहां धीरे धीरे ऊपर चढ़ा जा सके। ये तो जैसे अचानक कूद जाना है, अहंकार से, शून्यता में, मन से, मौन में, व्यक्तित्व से, अस्तित्व में। वे कहते हैं तुम ध्यान कर सकते हो, लेकिन समाधि को घटने देना पड़ता है। तुम उसे बुला नहीं सकते, तुम बस इतना कर सकते हो कि रास्ते से हट जाओ। फिर वह घटती है, जैसे अंधेरे में दीपक स्वयं जल उठे। इस अध्याय में ओशो एक बहुत गहरे बिंदु पर ध्यान दिलाते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान से समाधि की छलांग तभी संभव होती है जब तुम भीतर से पूरी तरह खाली हो जाओ। खाली मतलब विचार से मुक्त, कामना से मुक्त, यहां तक कि ध्यान की इच्छा से भी मुक्त। जब तुम हो ही नहीं, तब वही घटता है जिसे सब संप्रेषणों से परे कहा गया है, जिसे शब्द नहीं छू सकते, जिसे केवल जिया जा सकता है। ध्यान एक साधना है, समाधि उसका विसर्जन। ध्यान में प्रयास होता है, समाधि में केवल समर्पण। जब ध्यान पूरी परिपक्वता को छू लेता है तो वह स्वयं टूट जाता है और वहीं से समाधि प्रकट होती है। एक ऐसी स्थिति जिसमें तुम नहीं रह जाते, बस मौन और चेतना का शुद्ध अनुभव रह जाता है। अब एक सवाल जो तुम्हें अगले अध्याय की ओर ले जाएगा, जब समाधि में मैं भी नहीं रहता, तब फिर कौन अनुभव करता है? क्या समाधि के बाद जीवन का अर्थ बदल जाता है? क्या यह अनुभव केवल ध्यान में होता है या इसे रोजमर्रा के जीवन में भी जिया जा सकता है? ओशो अगले अध्याय में बताते हैं कि समाधि के बाद जीवन कैसा हो जाता है और वह कैसी दृष्टि देता है जो साधारण आंखों से नहीं देखी जा सकती। अध्याय 6, समाधि के बाद का जीवन। पिछले अध्याय में ओशो ने यह स्पष्ट किया कि ध्यान से समाधि की छलांग एक आंतरिक विसर्जन है, जहां मैं मिट जाता है, जहां बस मौन शेष रह जाता है। अब इस अध्याय में वे एक और गहरा सवाल उठाते हैं। अगर समाधि घट गई तो फिर उसके बाद जीवन कैसा होता है? क्या साधक किसी और ही लोक में चला जाता है? क्या वह सांसारिक कार्यों से कट जाता है या फिर जीवन को एक नए ढंग से जीने लगता है? ओशो कहते हैं समाधि कोई भागना नहीं, कोई दुनिया से पलायन नहीं, बल्कि संसार को एक नए नेत्र से देखने की क्षमता है। एक नई दृष्टि जो पहले नहीं थी, जिसका रंग अलग है, जिसका स्वाद मौन में डूबा है। वे समझाते हैं समाधि के बाद जीवन तो वही रहता है, लेकिन उसे जीने वाला बदल जाता है। वह प्रतिक्रिया से नहीं, प्रत्युत्तर से जीता है। अब वह भीड़ का हिस्सा नहीं होता, बल्कि भीड़ में रहते हुए भी अकेला और स्वतंत्र होता है। ओशो ध्यान दिलाते हैं कि समाधि पाने वाला व्यक्ति समाज में होते हुए भी समाज से अलग हो जाता है। अब वह भीतर से पूर्ण होता है। उसे दूसरों से पहचान या स्वीकृति की जरूरत नहीं रह जाती। उसका केंद्र अब बाहर नहीं, भीतर होता है। अब वह प्रेम करता है, लेकिन बिना मांग के वह जीता है, लेकिन बिना उद्देश्य के वह मुस्कुराता है, बिना किसी कारण के। ओशो इसे साक्षी जीवन कहते हैं।
जहाँ व्यक्ति हर क्रिया में शामिल तो होता है लेकिन भीतर से उससे अछूता भी रहता है। वह रो सकता है लेकिन भीतर से मौन में डूबा रहता है। वह हंसता है लेकिन उसमें कोई जड़ता नहीं होती। हर चीज़ एक लहर की तरह आती है और चली जाती है और वह सिर्फ साक्षी बना रहता है। यह अध्याय एक गहरी बात को उजागर करता है कि समाधि जीवन से भागना नहीं सिखाती, वह जीवन को पूरी तरह जीने की क्षमता देती है। लेकिन इस बार पकड़ नहीं बल्कि पूर्ण स्वीकृति के साथ ओशो कहते हैं, समाधि कोई अंत नहीं बल्कि वास्तविक जीवन की शुरुआत है, जिसमें भय नहीं होता, मोह नहीं होता, बल्कि गहराई होती है, शुद्ध आनंद की जिसका कोई कारण नहीं। समाधि के बाद जीवन बाहर से नहीं बदलता लेकिन उसका मूल बदल जाता है। अब साधक एक दर्शक बनकर जीता है, हर पल में पूरी तरह उपस्थित लेकिन भीतर से पूरी तरह शांत। वह जीवन के हर रंग को जीता है लेकिन उसमें उलझता नहीं। यही मुक्त जीवन है, यही सहज समाधि का असली फल है। और अब एक सवाल जो तुम्हारे भीतर जिज्ञासा जगाएगा, अगर समाधि के बाद जीवन इतना शांत और सुंदर हो जाता है तो फिर ऐसा क्यों है कि अधिकतर लोग इस मार्ग पर नहीं चलते? क्या उन्हें डर है या वे किसी भ्रम में जी रहे हैं? ओशो अगले अध्याय में इसी सवाल का उत्तर देते हैं, जहां वे बात करते हैं डर, समाज और ध्यान से बचने की मानसिकता पर। अध्याय 7, डर, समाज और ध्यान से बचने की मानसिकता। छठे अध्याय में ओशो ने समाधि के बाद के जीवन की तस्वीर हमारे सामने रखी। एक ऐसा जीवन जो बाहर से भले सामान्य दिखे लेकिन भीतर से वह मौन, पूर्ण और मुक्त होता है। अब इस 7वें अध्याय में ओशो एक जरूरी और सीधा सवाल उठाते हैं, जब ध्यान इतना सुंदर है, जब समाधि इतनी सहज और पूर्णता से भरी है, तो फिर लोग इससे दूर क्यों भागते हैं? ध्यान से डरते क्यों हैं? क्या कारण है कि मनुष्य खुद को जानने के इस सरल मार्ग से ही मुंह मोड़ लेता है? ओशो कहते हैं, असल कारण है डर। और ये डर केवल बाहरी नहीं बल्कि गहराई में बैठा हुआ है। ये डर खुद को खो देने का है। ये डर अपनी पहचान के मिट जाने का है। में उतरने का अर्थ है उस झूठे मैं को देखना जिसे हमने बरसों से बनाया है, जिसमें हमने अपनी उपलब्धियों, रिश्तों, नाम, पद, धर्म, जाति सबको जोड़ रखा है और ध्यान इन सब पर सवाल खड़ा करता है। इसलिए मनुष्य ध्यान से बचता है क्योंकि ध्यान से उसे अपनी असलियत से सामना करना पड़ता है। ओशो समाज की भूमिका को भी उजागर करते हैं। वे कहते हैं, समाज नहीं चाहता कि तुम ध्यान करो क्योंकि ध्यान करने वाला व्यक्ति आज़ाद हो जाता है और समाज को आज़ाद लोग नहीं चाहिए। समाज को आज्ञाकारी, डरपोक, अनुकरण करने वाले लोग चाहिए जो व्यवस्था में फिट हो सके। ध्यान व्यक्ति को भीतर से स्वतंत्र कर देता है। फिर वह किसी से डरता नहीं, न सत्ता से, न धर्म से, न मृत्यु से। और यही स्वतंत्रता समाज को असुविधाजनक लगती है। ध्यान व्यक्ति को भीतर की सत्ता देता है। अब वह बाहर के किसी नियम या संस्कार पर निर्भर नहीं रहता। अब वह स्वयं अपने अंतःकरण से जीता है। इसलिए बचपन से ही हमें ध्यान से दूर रखा जाता है। हमें सिखाया जाता है कि ध्यान करना एकांतवासियों का काम है या सन्यासियों का रास्ता है, जबकि सच्चाई ये है, ध्यान तो हर जीवित व्यक्ति की ज़रूरत है। जैसे भोजन और नींद ओशो कहते हैं, ध्यान से डरने वाला व्यक्ति अंततः जीवन से डरता है क्योंकि ध्यान जीवन का मूल है। और जो व्यक्ति ध्यान से बचता है वह रोज़ रोज़ एक झूठा जीवन जीने को मजबूर होता है। एक ऐसा जीवन जिसमें न मौलिकता है, न मौन, न स्वतंत्रता, बस प्रतिक्रियाओं की बेहोश श्रृंखला। ध्यान से बचने का मूल कारण है भीतर का डर। डर अपने अस्तित्व के खोने का डर, समाज की मान्यताओं से टकराने का डर, उस खालीपन का जिससे होकर ही ध्यान में प्रवेश होता है। समाज भी इस डर को पोषित करता है क्योंकि समाज की नींव ही अधूरी और डरी हुई भीड़ पर टिकी है। ओशो इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि जब तक तुम इस डर को नहीं पहचानते तब तक ध्यान की कोई संभावना नहीं। ध्यान के लिए पहली शर्त है सत्य का सामना करने की हिम्मत। अगर समाज और मन दोनों ध्यान से डरते हैं तो क्या ध्यान कोई संघर्ष है? क्या ध्यान के लिए भीतर और बाहर दोनों से विद्रोह करना पड़ता है? या फिर कोई ऐसा मार्ग भी है जिसमें सहजता बनी रहे और गहराई भी मिल सके? ओशो अगले अध्याय में इसी सवाल पर प्रकाश डालते हैं। क्या ध्यान एक संघर्ष है या समर्पण का मार्ग? अध्याय 8, ध्यान, संघर्ष या समर्पण। पिछले अध्याय में ओशो ने स्पष्ट किया कि समाज और व्यक्ति दोनों ही ध्यान से अनजाने में डरते हैं क्योंकि ध्यान भीतर के झूठ को उजागर कर देता है। अब इस अध्याय में वे एक और गहरी उलझन को सुलझाते हैं। क्या ध्यान कोई संघर्ष है? क्या आत्मज्ञान पाने के लिए लड़ना पड़ता है
या यह एक समर्पण का मार्ग है जहां तुम बस बहने देते हो? खुद को ओशो कहते हैं, ध्यान में कोई संघर्ष नहीं है। ध्यान का स्वभाव ही सहज है। ध्यान तब घटता है जब तुम करना छोड़ देते हो, जब तुम केवल होने में उतरते हो। समस्या यह है कि मन सब कुछ जोर लगाकर करना चाहता है। मन को हर चीज पर अधिकार चाहिए, और जब वही मन ध्यान की ओर बढ़ता है तो वह ध्यान को भी एक काम, एक योजना, एक लक्ष्य बना देता है। बस यही गलती हो जाती है। ओशो समझाते हैं कि ध्यान कोई युद्ध नहीं जहां तुम विचारों से लड़ो, जहां तुम वासनाओं को मारो, जहां तुम खुद को सुधारने में लग जाओ, बल्कि ध्यान तो स्वीकार का मार्ग है। तुम जैसे हो वैसे ही खुद को पूरी तरह देखना, और उस देखने में ही धीरे धीरे एक मौन उतरने लगता है। विचार स्वयं ढीले पड़ने लगते हैं बिना किसी संघर्ष के। वे कहते हैं, जैसे नदी बह रही हो और तुम पत्थर मत बनो, बस बह जाओ। तब तुम जीवन की धारा में समर्पित हो जाते हो। यही समर्पण ध्यान बनता है। ध्यान का वास्तविक द्वार वही क्षण है जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो और केवल साक्षी भाव में उतरते हो। ओशो इस अध्याय में 2 शब्दों का विशेष उल्लेख करते हैं, प्रयास और प्रयत्नहीनता। प्रयास से तुम दरवाजे तक जा सकते हो, लेकिन ध्यान के भीतर प्रवेश केवल तब होता है जब तुम प्रयत्नहीन हो जाते हो। तुम्हारे सारे हथकंडे विफल हो जाते हैं और तब तुम पहली बार मौन में होते हो। वास्तविक ध्यान वही है जो तुम्हारे करने से नहीं बल्कि तुम्हारे न करने से उत्पन्न होता है। वह कहते हैं, ध्यान में संघर्ष नहीं, ना कोई जीत ना कोई हार, सिर्फ एक शांत स्वीकार की जो है वही पूर्ण है। यही दृष्टि जब भीतर उतरती है तो सहज समाधि घटती है। ध्यान कोई लड़ाई नहीं, वह आत्मसमर्पण की एक आंतरिक कला है, जहां तुम विचारों से नहीं लड़ते, बस उन्हें देखते हो। जहां तुम स्वयं को बदलते नहीं, बस स्वयं को स्वीकार करते हो, और उसी स्वीकार में भीतर शुद्ध मौन का जन्म होता है। ध्यान वही है जब कुछ भी पाने की चाह न रहे और केवल होने का रस शेष रह जाए। अगर ध्यान केवल समर्पण है तो फिर साधक को यह कैसे समझ में आएगा कि वह सच्चे ध्यान में उतर रहा है या वह केवल एक कल्पना में जी रहा है? ध्यान घट रहा है या बस वह सोच रहा है कि घट रहा है? ओशो अगले अध्याय में इसी पर बात करते हैं। सच्चे ध्यान की पहचान क्या है? अध्याय 9, सच्चे ध्यान की पहचान। पिछले अध्याय में ओशो ने यह बताया कि ध्यान कोई संघर्ष नहीं बल्कि समर्पण है। ध्यान तब घटता है जब तुम खुद को करना बंद कर देते हो। अब इस अध्याय में वे एक बेहद जरूरी सवाल को संबोधित करते हैं कि सच्चे ध्यान की पहचान क्या है। क्योंकि बहुत बार लोग सोचते हैं कि वे ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वह ध्यान नहीं बल्कि सिर्फ मानसिक क्रिया या कल्पना होती है। ओशो कहते हैं, ध्यान तब घटता है जब उसमें कोई करने वाला नहीं होता, यानी कोई भी कर्ता मौजूद नहीं होता। अगर ध्यान करते समय तुम भीतर ये सोच रहे हो कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तो समझ लो कि ध्यान अब भी नहीं घटा है। ध्यान तब घटता है जब तुम ही नहीं रहते, बस मौन, साक्षी और पूर्णता बचती है। पहली पहचान, ध्यान में समय का बोध मिट जाता है। तुम्हें नहीं पता चलता कि 1 घंटा कब बीत गया, क्योंकि ध्यान में मन की घड़ी रुक जाती है। जहां भी तुम घड़ी देख रहे हो या बार बार समय का हिसाब रख रहे हो, वह ध्यान नहीं। दूसरी पहचान, ध्यान में शरीर की सीमा का अनुभव टूटने लगता है। तुम्हें शरीर की मौजूदगी महसूस नहीं होती। कभी लगता है जैसे शरीर बहुत हल्का हो गया हो या शरीर गायब हो गया हो। यह इसलिए होता है क्योंकि तुम अपनी चेतना को शरीर से हटा लेते हो। तीसरी पहचान, ध्यान के बाद एक शांति, ताजगी और मौन का अनुभव होता है। तुम बाहर आओगे तो किसी नशे जैसा एहसास नहीं होगा, बल्कि एक गहरी स्पष्टता होगी, जैसे धूल हट गई हो और तुम पहली बार स्पष्ट देख पा रहे हो। चौथी पहचान, ध्यान के दौरान कोई भी प्रयास नहीं होता। तुम किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर रहे होते, न सांस को, न विचारों को, न शरीर को। बस एक साक्षी की तरह सबको होने दे रहे होते हो, और इसी साक्षी भाव में धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगता है, बिना किसी दबाव के। पांचवी और सबसे अहम पहचान, ध्यान के बाद तुम भीतर से हल्का महसूस करते हो, जैसे कोई बोझ उतर गया हो और जीवन के प्रति एक नई ताजगी, नई मासूमियत आ जाती है। अब तुम चीजों को प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि समर्पण और सहजता से देखने लगते हो। ओशो हमें चेताते हैं, कई बार लोग ध्यान के नाम पर कल्पना, स्वप्न, भावुकता या प्रस्तावनाओं में डूब जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे ध्यान में हैं, लेकिन दरअसल वे किसी मानसिक खेल में उलझे हैं। सच्चा ध्यान कोई अनुभव नहीं देता, बल्कि अनुभव करने वाला मिट जाता है, और जो शेष रहता है वही है
मौन, शून्यता और शुद्ध चेतना। सच्चा ध्यान कोई प्रयास नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई भावना नहीं, बल्कि एक जागरूक, साक्षी, मौन उपस्थिति है, जिसमें न समय रहता है, न शरीर की सीमाएं, न कोई नियंत्रण, बस एक निर्विचार, सहज और स्पष्ट स्थिति जहां से वास्तविक जीवन शुरू होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमें यह समझाने के लिए काफ़ी था कि ध्यान कोई तकनीक या संघर्ष नहीं, बल्कि एक सहज स्थिति है जहां हम खुद को भूलकर बस होने की स्थिति में उतरते हैं। ध्यान तब घटता है जब हम कुछ करने की